हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए, आप इससे पहले बेसिक पार्ट का 10 मिनट का वीडियो आपने देखा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लैंग्वेज के साथ हर एक चीज़ को याद कर लिए होंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक याद नहीं रहेगा तो आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे या फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक्सरसाइज 1B दासगुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से ट्रायंगल, जो ट्रायंगल चैप्टर का ये सेकंड पार्ट होगा, एक्सरसाइज होगा। इसका बेसिक जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे डिपेंड है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का सारा प्रॉपर्टीज और उसका क्या क्या कैरेक्टर होता है, नेचर होता है, ये हम लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज में हमने हर क्वेश्चन नंबर 1 को लिया है जो फिगर के साथ था, तो मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले ही फिगर बना दिया है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप सॉल्यूशन देखेंगे, ए नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बच्चों, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, आपको दिख रहा है ABC, लिखेंगे सिंस। देखिए बच्चों, ABC में AB इक्वल टू AC, ये वन लाइन है तो दिया हुआ है AB इक्वल टू AC। तो आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोसेलेस प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो AB इक्वल टू AC, देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो AB के अपोजिट में क्या है? एंगल C इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? एंगल B हो जाएगा। ओके बच्चों, ये हो गया। तो देखिए एंगल C है हमारे पास x और B नहीं पता है, तो एंगल B इक्वल टू B क्या हो गया? x हो गया। यानी ये क्या आ गया हमारा वैल्यू? x आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है? अब लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी किसका? ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखिए हमारे पास एंगल A कितना है? 76 गिवन है, तो 76 प्लस ये x फाइंड किए थे, ये भी x इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? ये देखिए 180 में ये 76 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा हमारा 104। तो x का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 52 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बहुत ही आसान चैप्टर है और अभी जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे क्वेश्चन, इसमें तो कोई दम ही नहीं है, इसीलिए ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए, ये A नंबर हो गया, तो मैं फिगर भी इरेज करता चला जाऊंगा। चलिए, B नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सटीरियर एंगल x को फाइंड करना। ये बाहर में तो एक्सटीरियर एंगल है, बट हम लोगों को पहले देखना है इन ट्रायंगल PQR। PQR में क्या दिख रहा है आपको? तो आपको दिख रहा है ये दोनों इक्वल है, तो PQ इक्वल टू क्या है बच्चों? PR। लिखेंगे सिंस PQ इक्वल टू PR, देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल भी हो जाएगा Q इक्वल टू एंगल R। क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू एंगल R। तो देखिए बच्चों, फिर लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। स्पेस कम होने के कारण मैं इस तरह लिख रहा हूं, आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, है ना? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख लेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए बच्चों, एंगल Q और एंगल R दोनों इक्वल है, तो एंगल P दिया हुआ है 85 प्लस एंगल Q प्लस एंगल R के बदले भी Q लिख देंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ इसका कोई काम नहीं है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू दिस प्लस दिस होता है, इसलिए हमने Q को सेफ रखा, तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री। तो बच्चों देखिए 2 एंगल Q इक्वल टू क्या हो गया? 180, ये 85 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 95। तो बच्चों एंगल Q इक्वल टू भी है एंगल R इक्वल टू 95। अब लिखेंगे यहाँ देखिए बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास? PRS। क्या है?
आर एस इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, एंगल पी हमारे पास कितना है 85, और क्या है क्यू देखिए कितना फाइंड कर लिए हैं 95। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास, देखिए यहाँ गलती हमने किया है, 2 एंगल क्यू हो जाएगा। तो 95 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझा ना 95 बाय 2, यहाँ हो जाएगा हमारा ये 95 बाय 2। यानी देखिए एलसीएम ले लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 85 2 जा 170 प्लस 95 बाय 2, यानी हो गया ये 5 और ये हो गया 6 2 बाय 2, यानी हो गया कितना 13 2 1 बाय 2। तो इतना डिग्री आपका क्या होगा आंसर होगा 132.5, ये आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं, चलिए बिल्कुल समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। हम लोग सी नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है, ये दोनों मिलके ये भी एंगल दिया हुआ है, ये एंगल पहले नहीं दिया हुआ है। तो किसी भी ट्रायंगल में यानी एन ट्रायंगल एक्स वाई जेड हमारे पास दिया हुआ है, एक्स वाई जेड लार्ज ट्रायंगल है, उसमें हम लोग बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। आप ऐसे नहीं लिखेंगे है ना, रिक्वेस्ट है आपसे। क्या हो जाएगा एंगल एक्स अकेला है तो एक्स लिख सकते हैं, वाई पे देखिए 2 है कंपाउंड है तो वाई एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा, एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। तो चलिए बच्चों देखिए क्या हो गया हमारे पास, देखिए x का वैल्यू है 52 तो 52, y जो है y पे 2 एंगल है तो 26 प्लस z वाला एंगल नहीं पता तो z वाला नहीं पता, क्या दिक्कत है। तो आप देखेंगे कि ये z नहीं है x है, तो ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 78 प्लस x प्लस एंगल z इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो x प्लस एंगल z इक्वल टू हमारा हो गया वैल्यू 180 माइनस 78 यानी हो गया 102 डिग्री, 102 डिग्री हो गया। अब यहाँ x भी नहीं पता था, z भी नहीं पता था, तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे रहने देंगे। आप इसी चीज से देखकर डर जाते हैं आप हमेशा कि ये क्या क्या आ गया, तो क्या आया, जो आया आप सही काम किए हैं तो आने दीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, बीच में इस तरह देने का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक वाला इसके इक्वल है। तो यहाँ लिखते हैं देखिए, उसके बाद यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए नहीं है एक्स वाई जेड में एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, आपको दिख रहा है सिंस एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, देयरफॉर क्या हो जाएगा अपोजिट एंगल। तो एक्स वाई के अपोजिट में ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। कैसे ये समझ में आएगा, देखिए बच्चों ये यहां से यहां तक का साइड है, तो इस जगह जो बीच में आ रहा है ना इसको भूल जाइए, ये नहीं है, समझा रहे ना। तब कहां से होगा, यहां से यहां तक होगा। यही बात हमने बेसिक में भी समझाया था। तो देखिए एक्स वाई के अपोजिट में जेड है, क्या है एंगल जेड इक्वल टू एक्स जेड के अपोजिट में क्या है, एक्स जेड के अपोजिट में क्या है वाई है, वाई को हम लोग लिखेंगे एक्स वाई जेड। ओके बच्चों, तो जेड का वैल्यू देखिए, यह जेड का वैल्यू क्या है तो पता नहीं, तो रहने देंगे जेड का वैल्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड के बदले क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड के बदले 26 प्लस एक्स, क्या लिखेंगे 26 और प्लस एक्स। हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है x का, तो यहाँ पे z का वैल्यू निकाल लीजिए ना इसी जगह, एंगल z इक्वल टू हो जाएगा 102 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा z का वैल्यू 102 और माइनस x। तो यहाँ ये इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन 1, तो लिखेंगे z इक्वल टू 102 माइनस एक्स इक्वल टू 26 प्लस एक्स। ओके बच्चों, तो 102 माइनस 26 इक्वल टू एक्स, और ये इधर चला गया तो x प्लस एक्स, तो 2x इक्वल टू हो गया कितना, ये हो गया 6
और ये हो गया 7। तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 76/2, यानी हो गया हमारा 3 और 8, 38 हमारा आंसर हो गया और यही आपका आंसर है। तो आप समझ पाए होंगे। वीडियो सॉल्यूशन में यही एक फायदा है कि अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और जाके देखिए। तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने बड़े अच्छे से धीरे धीरे ही समझाया है, धीमे धीमे ही समझाया है। ओके बच्चों, चलिए तो ये भी क्वेश्चन बन गया। ज्योमेट्री से डरना नहीं है ना, बस। चलिए इसको यहीं पे देखते हैं। सी नंबर हो गया, डी नंबर यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन। अब आप देखेंगे कि ये फिगर कैसा है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको देखिए ये दोनों इक्वल है, फिर ये दोनों इक्वल है। ये इक्वल कहने का मतलब ही यही है कि इस साइड से बनने वाला ट्रायंगल, तो इस साइड से बनने वाला ट्रायंगल यही है। तो हम लोग पहले ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC, सॉरी ABE, क्या ले लेंगे AB। क्या हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे AB इक्वल टू BE, दिख रहा है AB इक्वल टू BE। AB के अपोजिट वाला ये एंगल और इसके अपोजिट वाला ये एंगल, सिंस दिस देयरफॉर दिस एंगल A इक्वल टू एंगल BEA, एंगल BEA। ये आप गलती कभी नहीं करेंगे कि एंगल E लिख देंगे, क्योंकि एंगल E अगर आप लिख देंगे तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। तो एंगल A कितना है 52 इक्वल टू एंगल BEA, ये हो गया एक वैल्यू हमारा आ गया। चलिए एंगल BEA कहाँ है, देखिए BEA अगर इसको सीधा करके अगर लिखा जाए तो आप समझ पाएंगे कि एंगल BEA का जो वैल्यू हो गया बच्चों वो हो गया 52। तो आप देख रहे हैं कि ये BEA ये वाला एंगल का वैल्यू क्या हो गया 52। अब देखिए एकदम बारीकी से समझना है ना, ये डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, इसको मिटा देते हैं, फिर से बनाएंगे। ये कभी कभी दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखिए बच्चों, कितने बेवकूफों जैसा, ये दोनों जब इक्वल होगा तो ये 54 है, तो ये भी क्या होगा बच्चों 54 होगा। तो हमने किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ ये लेके आगे बढ़ गया था, है ना। तो ये 54 है बच्चों। चलिए आप समझ पाए होंगे ना। ये एंगल A इक्वल टू एंगल BEA, तो ये दोनों इक्वल है, तो 52 कहां से टपक पड़ा, ये होगा 54। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 54, तो यहां से यहां तक है 54 और आपको एक्सटीरियर एंगल के लिए यहां से यहां तक चाहिए, यहां से यहां तक ये वाला भी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, अभी इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे, बट देखिए इस ट्रायंगल में अभी चल रहा है ना ABE में दो एंगल है, तो क्या हम लोग ये एक्सटीरियर एंगल इसके लिए हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लोग ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल, देखिए एंगल ये फाइंड करना है, तो CBE, एंगल CBE इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये वाला इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी 54 प्लस 54 हो जाएगा, यानी 54 प्लस 54 यानी हो गया 108। ओके बच्चों, आप चाहे तो इस तरह डायरेक्ट नहीं लिख के इस 54 लिखने से पहले BAE लिख दीजिए, या इसके बदले फिर BEA लिख दीजिए इस जगह, उसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे तो और स्टैंडर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इतना आप कम करेंगे तो ये हो गया 108, यानी अब आपको पता चल गया कि ये कितना है बच्चों, मेरा 108 है ना। चलिए अब इस ट्रायंगल का काम खत्म। अब चलेंगे हम लोग इन ट्रायंगल BCE, दिख रहा है BCE, अब ये वाला ट्रायंगल चलेंगे। देखिए बच्चों, इसमें सिंस लिखेंगे BC इक्वल टू BE, दिख रहा है BC इक्वल टू ये वाला जो है इसके इक्वल है BE।
तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी बच्चों इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल BCE, देखिए BCE इक्वल टू BEC क्या हो जाएगा, इक्वल टू BEC। ये बातें हो गया। एंड एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला यहां भी लगेगा, एक्सटीरियर एंगल x इक्वल टू, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू हो जाएगा एंगल BEC प्लस एंगल CBE, इतना हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, बट आपको ये एंगल भी पता नहीं है, ये एंगल पता नहीं है, तो इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए। ओके, अब लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, समझ रहे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, देखिए इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में देखिए क्या हो जाएगा, एंगल BCE, एंगल BCE ये वाला एंगल है ना, प्लस एंगल BEC, एंगल BEC प्लस एंगल CBE, इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। बच्चों आपको काम किसका था, इस एंगल का, यानी BEC का काम था, कहाँ है BEC का काम था, तो इसको बचा के रखना है, बाकी सबका वैल्यू पुट कर देना है। देखिए BCE देखिए यहाँ BCE का वैल्यू है BEC प्लस BEC प्लस इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 108 इक्वल टू 180। तो यहां से देखेंगे ये दो हो गया एंगल सेम है ना, दो एंगल हो गया हमारा सेम टू सेम। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखिए इसलिए फिगर मिटाना पड़ गया हमको, अगर हम लोग सोचे थे कि इजी होगा ना तो जल्दी बना लेंगे एक ही फिगर में। तो चलिए यहाँ देखिए 2 एंगल BEC इक्वल टू हो जाएगा, ये 108 उधर माइनस कर देंगे तो 70 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो एंगल BEC इक्वल टू हो गया 72, ये कट गया तो 36 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 ये अधूरा रह गया था, तो x इक्वल टू क्या हो गया, देखिए ये वाला फिर से आप राइट कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे x इक्वल टू BEC। देखिए बच्चों BEC कितना निकल गया है 36 प्लस एंगल CBE, कहाँ है CBE, कहीं निकाले हैं CBE हमने मिटा दिया है 108। तो कितना हो गया बच्चों 140। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, आप नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट करेंगे, फिर से इस पे वीडियो बनाया जाएगा। ओके चलिए ई नंबर का फिगर बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग F, G और H इतना क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये भी कल का बासी फिगर है ना, तो इसको भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। चलिए क्या फाइंड करना है हम लोगों को, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। ओके बच्चों, और आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है सिर्फ ये 25, बट देखिए दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है ना। तो पहले जो इक्वल दिया है ना उसी को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल जो इक्वल है और जो गिवन है इस दोनों को इक्वल है, तो इस ट्रायंगल को लेंगे, किसको लेंगे PQR। आप समझेंगे कि क्यों हम लोग कौन सा ट्रायंगल चूज करते हैं, इसको भी मैं सिखाना चाहता हूं, आप ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि QR इक्वल टू PR है क्या, आप कहेंगे हाँ सर दिख गया QR इक्वल टू PR। तो बच्चों देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल भी इक्वल होगा, तो इसके अपोजिट में एंगल ये वाला आधा वाला QPR, एंगल QPR इक्वल टू एंगल PQR। तो PQR नहीं लिखेंगे, अकेला है तो Q लिख देंगे। तो क्या हो गया बच्चों
क्यू पी आर इक्वल टू हो गया हमारा 25। कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं 25 डिग्री है, ठीक है ना, डिग्री सब आप लगा लेंगे। तो आपको पता चल गया कि ये पूरा पूछा है, लेकिन इतना सा पता चल गया कि ये हमारा क्या है 25 है। ओके बच्चों, अब आप देखिए, तो बच्चों अब ये फाइंड हो गया आधा, अब ये वाला यहां से यहां तक को फाइंड करेंगे, फिर दोनों को सम कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, इसमें आना होगा। तो चलिए बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, एक साइड इस तरह से हुआ है एक्सटेंड, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, यानी हम इस दोनों से एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए यहां हम लोग लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल पी आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखेंगे पी आर एस इक्वल टू हो जाएगा ये इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो मैं फिर नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेंगे 25 प्लस 25, यानी क्या हो गया हमारा 50। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे कि ये अब हो गया हमारा 50। तो अब ये हो गया कि अब इस ट्रायंगल को छोड़ के अब किस में आना पड़ेगा, इसमें। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि ये छोटा वाला पार्ट हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर एस, दिख रहा होगा आपको पी आर एस। देखिए बच्चों, फिर लिखेंगे सिंस, देखिए उसमें भी दिया हुआ है पी आर इक्वल टू पी एस, दिख रहा है? बोलेंगे हाँ दिख रहा है। तो पी आर का अपोजिट एंगल ये वाला क्या हो जाएगा, पी आर का अपोजिट एंगल ये वाला पी एस आर, क्या हो जाएगा एंगल पी एस आर इक्वल टू इस साइड का अपोजिट वाला ये वाला एंगल क्या हो जाएगा पी आर एस, क्या हो जाएगा एंगल पी आर एस। आप देख पाएंगे कि एंगल पी एस आर इक्वल टू क्या हो गया, पी आर एस का वैल्यू कितना है 50 है। तो आपने देखा कि ये भी क्या हो गया हमारा 50 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए एक ट्रायंगल में दो एंगल जब दिया हुआ हो तो ये वाला निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इसी ट्रायंगल के नीचे ले रहे हैं तो इसी जगह लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आप शॉर्ट में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। तो एंगल अब उसका तीनों एंगल आप लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का, इसका तीनों एंगल आप लिख लेंगे। पहले कैसे लिखेंगे, एंगल पी आर एस प्लस आर एस पी प्लस आर पी एस, तीनों लिख लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स एक एंगल 50 प्लस 50 प्लस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 100, उधर जाके माइनस हो गया तो क्या हो गया 80 हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, ये हो गया 80। तो नाउ एंगल क्यू पी एस इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल ये वाला क्या है आर पी एस, क्या है ये एक्स नहीं था, ये हमारा था एंगल आर पी एस था, ये एक्स नहीं था आर पी एस था ना। 3 एंगल में हम लोग इसका एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एक्स नहीं था, ये पूरे का एक्स है, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया हमारा एंगल आर पी एस। तो बच्चों बोलिए क्या हो जाएगा 25 प्लस 80 यानी हो गया कितना 105। तो ये आपका आंसर हो गया 105। तो आप समझ पाएंगे बिल्कुल। तो बच्चों ये पहली बार मैं कोई भी ज्योमेट्री जो है ये पोर्शन मैं लाइव आके इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा ये प्रॉब्लम समझेंगे कि एक्सपीरियंस कम होने के कारण थोड़ा सा परेशानी बहुत परेशानी हो रहा है कि मैं ये पूछ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप समझे या नहीं समझे। तो आप हमें कमेंट में जरूर बोलेंगे कि हाँ समझ में आ गया, या फिर कोई भी डाउट है, या जैसे आपने लिखा, आप बेला खेतान है, आपने लिखा कि जो आप ट्रायंगल को अलग करके फिगर बनाए थे, ट्रायंगल में मिक्स फिगर से
सेपरेट फिगर बनाए थे, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ सर आपने जो ये स्टेप ले रहा था वो परफेक्ट था, तो फिर मैं उसी स्टेप को पढ़ाऊंगा। जैसे अभी मैंने इसको बनाया तो आप बहुत सारे स्टेप को देखे होंगे कि मैंने स्किप किया, तो आप हमें लिखेंगे कि सर ये स्टेप 20 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद जो आपने ये स्टेप लिया है वो थोड़ा सा और समझाइए, तो परफेक्शन आ जाएगा। तो उसके बाद जो अगला चैप्टर है ना बच्चों आपको और समझ में आएगा। तो आप थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करें ताकि हम आपके लिए और बेटर इस स्टाइल से आपको हम कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दें, क्योंकि नॉलेज होने से कोई मतलब नहीं है और लाइव क्लास में इस तरह से पढ़ाना ये अलग मैटर करता है, इसलिए थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए M L P N या भाई दिस इक्वल टू दिस और ये है हमारा 82 और ये है हमारा x, पूरे है x और कुछ भी है। चलिए बच्चों अब इसमें देखेंगे क्या करेंगे। तो जो फिर से सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिए जो एंगल दिया हुआ है ना, एक वैल्यू दिया हुआ है, इसी ट्रायंगल को पहले लेना चाहिए। तो इन ट्रायंगल कौन लेंगे, LPN, कहाँ गया, ये एंगल नहीं है ये L है, तो इसीलिए हम लोग लिख लेंगे ना PML लेंगे, बार बार दिक्कत करेगा है ना। P देख रहे हैं ना नॉइज इतना है, PNL लेंगे, PNL, ठीक है। अब समझ में आया, देखिए PNL में लिखेंगे सिंस PN इक्वल टू PL, PN इक्वल टू PL, ये हो गया। Therefore एंगल क्या हो जाएगा, देखिए एंगल हो जाएगा इसके अपोजिट में ये वाला क्या हो जाएगा PLN, एंगल PLN इक्वल टू हो जाएगा इधर से PNL, ये देखिए ये दोनों जब इक्वल है और ये दोनों इक्वल है तो क्या करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, एंगल PLN प्लस एंगल PNL, ये दोनों एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल P इक्वल टू 180। देखिए बच्चों ये दोनों तो इक्वल है, क्या है, ये दोनों इक्वल है। तो हम लोगों को कौन सा एंगल चाहिए, आप कहेंगे कि सर एंगल तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो दोनों में से किसी को बचा के रख लीजिए। तो किसको बचा लो, एन वाले को बचा लूं, चलिए PLN के बदले क्या रख देंगे, एंगल PNL रख देंगे प्लस PNL रख देंगे। अब प्लस ये कितना है 82 डिग्री है, तो इक्वल टू 180 हो गया। तो आप देखेंगे कि ये 2 हो गया, तो ये हो गया, दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 एंगल दिस इक्वल टू क्या हो गया, ये प्लस इतना। तो देखिए बच्चों ये हो गया हमारा 2 एंगल PNL इक्वल टू, ये उस पर भी जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 98 हो जाएगा, यानी एंगल PNL इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया 49। तो देखिए बच्चों ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों का वैल्यू हो गया हमारा 49, यानी हम ये कहेंगे कि ये भी 49 हो गया और ये छोटा सा ये भी क्या हो गया 49 हो गया। बोलेंगे हाँ सर समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों इस ट्रायंगल के लिए ये अधूरा निकला है और इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल देखिए MNL, देखिए बच्चों लाइट भी चली गई थी बीच में और मेकअप भी खराब हो जाता है, क्या करें। चलिए कहाँ थे, कह रहा है कि इन ट्रायंगल दिस वन। तो चलिए बच्चों आप देखेंगे इस ट्रायंगल में, देखिए ये दोनों इक्वल है, समझ में आया ना। तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी फिर लगाएंगे। देखिए
एन इक्वल टू, ये सब कंफ्यूजन कर देता है ना, एम एन इक्वल टू एल एन इक्वल टू एल एन। जब ये देखिए फिर एंगल जैसा लगेगा, इसीलिए जब भी एल एन हो तो आप एन एल लिखिए, है ना। तो एन एल ये दोनों इक्वल है बच्चों, इसीलिए इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो हो जाएगा एंगल ये वाला, क्या हो जाएगा, देयरफॉर देखिए एन एम एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एल एम। ओके, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ये x नहीं है बच्चों, ये पूरा x है, हम लोग इसका बात कर रहे हैं, सिर्फ इसका। बार बार बच्चों ये x को मिटा दीजिए अभी, क्योंकि ये वाला पूरे x है, इसको बाहर कर दीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन देगा। अब इसको देखिए, अब हम लोग एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे, इस दोनों एंगल को ये इक्वल कह रहा है, तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, एक बार रिकॉर्डिंग देखना जरूरी है, बिल्कुल। देखिए एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल पी एन एल इक्वल टू, देखिए बच्चों ये वाला प्लस ये वाला, है ना, ये वाला प्लस ये वाला, तो यही है यहाँ वाला, देखिए क्या वाला एम एल हो गया, प्लस एंगल एन एल एम, ये एल एम तो हम कभी नहीं सपोज करते, ए बी सी सबसे बढ़िया है। देखिए हमको इस एंगल का जरूरत है, तो इसको बचा के रखेंगे, ये वाला एन एल एम को बचा के रखेंगे, तो इसको बचा के रखेंगे, एन एल एम को बचा के रखेंगे, और इसके बदले देखिए बच्चों, ये देखिए आप एन एम एल के बदले भी क्या है, एंगल एन एल एम है, ये हो गया। तो बच्चों टू एंगल एन एल एम इक्वल टू, इसका वैल्यू देखिए कितना है 49 है, इसका भी वैल्यू क्या है 49 है, तो एल नहीं है, एन एल एम एंगल इक्वल टू 49/2 हो गया। तो इसको डेसिमल करिए दीजिए, नहीं डेसिमल में आंसर नहीं हो सकता है ना, डेसिमल में आंसर आपका नहीं दिया हुआ होगा। तो बच्चों मैं ये मिटा दूं, चलिए, तो आपका यहाँ वैल्यू आ गया है, देखिए ये है 49 और ये हो गया 49/2। तो अब देखिए बच्चों, नाउ x इक्वल टू हो जाएगा एंगल एन एल एम ये वाला प्लस एंगल ये वाला, और इसका वैल्यू कितना है पी एल एम है, क्या है पी एल एम है। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये एल एम मेरा ना एल एम कर दिया, मेरे तो एल एम हो गए, ये देखते हैं कितना, इसको कहते हैं खचरा टाइप का क्वेश्चन, खचरा टाइप का, हा? ये है गंदे क्वेश्चन। 49 2 जा 98, नाना जी से करो जाके भेंट, ये हो गया 7, ये हो गया 4/2, ये हो गया 731/2। ऐसा कोई क्वेश्चन होता है 73/1/2 डिग्री, ये डिग्री है। तो आप देख रहे हैं कि ये गंदे क्वेश्चन हो जाते हैं बीच बीच में, और ये टफ हो जाता है कि इसको समझाऊं मैं कैसे, सामने रहते तब तो बोलते बाबू ऐसे करो, हम करवाते और हम सिर्फ दिन काटते, लेकिन अब तो यहाँ मुझे ही सब चीज करना पड़ेगा, मैं क्या करूं ना करूं। बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इतना मेहनत अगर मैं करूंगा और अगर व्यूज नहीं आएंगे तब मैं सो जाऊंगा गर्मी में। आप देखते हैं गर्मी में कितना मैं परेशान हो जाता हूँ। भगवान जी को मैंने कल STD कॉल किया था, भगवान जी को कॉल किया तो फिर बोला कोई बच्चा टेंशन मत लो, सुबह बारिश करा देंगे, तो बारिश कराया है। तो देखिए अभी मैं कुल समझ में आ रहा ना, मैं कुल चलिए। तो जी नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अर्जेंट कॉल इसीलिए भगवान जी को किया, क्योंकि आप समझ रहे हैं आप लोगों का सिलेबस पड़ा हुआ है और इतना गर्मी है। कल कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि इतना सर में दर्द हो गया कि हम आपको बता नहीं सकते हैं शाम में।
कल आप देखेंगे 10 मिनट का वीडियोस, क्योंकि वो पूरा हेडेक था और उसी में मैंने वीडियो शूट किया था, इसलिए 10 मिनट का आप देख भी रहे होंगे। थोड़ा सा आपको फील हुआ भी होगा, अगर आप मेरी भावनाओं को समझते हैं तो आपको फील हुआ होगा कि हम परेशान लग रहे थे और मार्कर टाइम गया खत्म। तो खत्म हो जाता है इसी तरह बीच बीच में तो गड़बड़ हो जाता है। चलिए अब क्या है जी नंबर, आज इस 1 नंबर को खत्म करके ही दम लेंगे। A B C D और ये देख रहे हैं ना आप, तबाही है। कितने बार लाइट गया कल से आज तक में। तो बच्चों पता नहीं, अब कुछ नहीं बोलेंगे, हो सकता है इसको पोस्ट कर देंगे और दूसरे वीडियो में आप 2 क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए बाय। और आप हमें कमेंट भी कर देंगे कि आपको ये कैसा लग रहा है। क्या बहुत बार कुछ वर्ड को यूज कर देते हैं जिससे आप इरिटेट होते हैं? हर एक चीज वर्ड टू वर्ड आपको टाइमिंग टू टाइम हमको रिव्यू चाहिए, ताकि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और हमारी हर एक ज़रूरत को आप पूरा करें, क्योंकि मैं आपके ज़रूरत को पूरा कर रहा हूँ। बाय।